वेलकम ट्रेडर्स। अपनी एक ट्रेड बनने वाली है अभी यहाँ पे। ओके। एक फुल्ली अग्रेसिव एंट्री बन चुकी है अपनी। एकदम फुल एग्रेसिव एंट्री है ये। ठीक। यहाँ पे एंट्री बनी है ये एकदम से। और ये स्टॉप लॉस है। मैं बस वेट कर रहा था कि यहाँ तक आए, लेकिन एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बनी वो कि मुझे बहुत जल्दी ट्रेड लेना पड़ा। वीडियो में मैं बता भी नहीं पाया। चार्ट के हिसाब से देखें तो 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स मिल रहे हैं और 65 में सेल हुआ है ये। उठी तो सेल हुआ था। ये उल्टा ट्रेड क्यों बता रहा है हमें? हाँ, अब बताएगा ये ठीक से। यहाँ सेल हुआ है ये। ठीक है, इसमें कुछ वो हो रहा होगा। कोटक में चार्ट में कुछ कुछ हो जाता है कई बार। बस ब्रोकरेज बताता है ये एक लोड के लिए। दो लोड जैसे ही होंगे ना तो फिर अपन स्विच कर लेंगे, या तो ज़ीरोधा या फिर अपस्टॉक्स या धन। लेकिन मेरे हिसाब से ज़ीरोधा बेस्ट है। वो यूज़ करता था मैं पहले, अभी भी यूज़ करता हूँ। सेलिंग के लिए एक लोड के लिए ये बेस्ट है। अब देखो इसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है हमें। अपना जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था ना, ½ % प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि एनालाइज़र में देखें तो हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। अगर 25,000 को टच कर लेगा तो 651 रुपये का। ₹300 का प्रॉफिट हो चुका है। मैं इसमें रिस्क ज़ीरो कर लेता हूँ अब। 75 रुपये के लिए मैं फालतू में रिस्क नहीं लेने वाला। ठीक है, रिस्क ₹3 का होगा अब इसमें। टारगेट 1000 का है ही सही। फिर भी जहाँ हम टारगेट इसके हिसाब से बुक कर लेंगे ना ये। क्योंकि देखो हमें 30 पॉइंट्स के ऑलमोस्ट मिल चुके हैं इसमें, और 40 पॉइंट्स का टारगेट रहता है अपना। इसमें अगर मैं बताऊं तो इसमें हेज जो था वो 40% था। 40% हेज क्यों? एसी एंट्री में 40% हेज लेना जरूरी है ना। क्योंकि अगर मान के चलो ये कैंडल बड़ी बड़ी बनती जाती और नीचे अगर आ जाती तो क्या ही करते हैं, है ना। कितनी लंबी कैंडल बनी है, इसके लिए हेज बहुत ज़रूरी है। पिवट पॉइंट कुछ कह रहा है इसमें, कुछ नहीं कह रहा पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट सिर्फ प्राइस के हिसाब से देखता हूँ मैं सिर्फ। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो, जो कि बहुत अजीब है ये चार्ट इसका। ठीक है, 800 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका है हमें सेलिंग वाले में, यानी कि 1:1 उसमें डन मिल चुका है पहले के रूल्स के हिसाब से। अब मुझे इसमें एनालाइज़र में देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें और कितना होगा। मुझे चाहिए कम से कम टारगेट 30 पॉइंट और चाहिए। अब बस बड़ी बड़ी कैंडल ना बनाए एकदम से ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेड में मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट मिले, ताकि
वैसे 40% हेज रहा भी नहीं ना, ये 40 से ज़्यादा का है हेज, ऑलमोस्ट ही 50% हेज है। यानी कि मैंने दूसरी बास्केट एग्जीक्यूशन कर दिया शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुट सेल का ये था, हाँ ये था कम वाला नो। अब देखो इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 2.5:1। ये देखो डन, टारगेट डन हो चुका है। टारगेट डन पर प्रॉफिट देख लेते हैं, 600 का प्रॉफिट है टारगेट डन पर। थोड़ा सा चलेगा, कोई ना, 50% हेज है, एग्रेसिव एंट्री में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं 40% हेज पे शिफ्ट हो चुका था अभी इस मंथ नहीं, 14 तारीख के बाद से। मैं अगर चट में कुछ बताएं तो इसमें डीएनडी भी ऑन नहीं किया है। लॉन्ग पोजीशंस ऑलमोस्ट ही परफेक्ट ट्रेड थे। ये यहाँ का कुछ स्टॉप लॉस था अपना टारगेट, ठीक है। ये फ्लोटिंग विंडो ऑन करते हैं अपन। फ्लोटिंग विंडो में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज आते हैं इसमें ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, इसको और छोटा करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो 24,990 पे है मार्केट अभी, 980 990। यहाँ से रिवर्सल होके अपना स्टॉप लॉस जा सकता है, मतलब स्टॉप लॉस नहीं, कोस्ट टू कोस्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अटक जाए मार्केट, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट, ताकि ये जो 428 का प्रॉफिट है ये 528 600 तक हो जाए, मैं 600 बुक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसा एनालिसिस किया था हमने कि मार्केट कहाँ चल रहा है, 25,020 पे चल रहा है, ठीक है। हाई लगाया इसने 25,030 का 10 मिनट ऊपर। प्रॉफिट चल रहा है अपना 1200-1100 रुपये का। जो हमने 25,000 पे 1200 का प्रॉफिट 25,050 पे होना चाहिए, वो हमें अभी हो रहा है, यानी कि डीके मिल रहा है। तो बस यही है कि डीके उठाओ। और चार्ट में अगर हम बताएं तो 79 पॉइंट्स कैप्चर हो चुके हैं अभी तक, 79 पॉइंट्स मिल चुके हैं हाईएस्ट। देखते हैं क्या रहता है। अब करता हूँ अपडेट कल के ट्रेड में।
आज का जो था वो हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं कल, सेम रूल्स सेम सेटअप के साथ, सेम माइंड सेट के साथ।